आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकालता जा रहा है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इस पद के लिए जो जॉब प्रोफाइल होती है क्या होती है। अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी जॉब लोकेशंस क्या आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, आपका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, कितने वर्षों के बाद आप प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र अगर आपको कभी जीवन में ट्रांसफ़र चाहिए तो आपको ट्रांसफ़र किस प्रकार से मिलेगा। इन सब चीज़ों को डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। और आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी कितने बनेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं। इसका नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है। इसमें टोटल पदों की संख्या 3446 है। हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में, इस नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल से जानना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आप आसानी से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कृषि तकनीकी सहायक के पदों के जॉब प्रोफाइल्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल से। आइए चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कृषि तकनीकी सहायक की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 पद हैं इसके, जो 8 विभागों में भरे जाते हैं। 8 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कृषि तकनीकी सहायक की ज्वाइनिंग होती है, जहां पर कृषि तकनीकी सहायक लोग काम करते हैं। उन विभागों का नाम आपके सामने है, जिसमें पहला नाम है सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, मृदा संरक्षण विभाग जिसे कहते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट, कृषि अनुसंधान विभाग है। अगर हम बात करें मृदा संरक्षण विभाग के अंतर्गत, लगभग इसमें टोटल जो पदों की संख्या होती है लगभग 1500 के आसपास होती है। एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पदों की संख्या लगभग 70 से 100 के बीच में होती है। जबकि सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट यानी मृदा सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसमें पदों की संख्या 50-60 के आसपास होती है। रिसर्च डिपार्टमेंट की बात करें, जो अनुसंधान विभाग है, इसमें जो पदों की संख्या होती है लगभग 100 से 110 के आसपास होती है। तो अगर हम बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट की, जिसे हम मृदा परीक्षण विभाग कहते हैं, इसमें पदों की संख्या लगभग 800 से 900 के बीच में है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन जिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो पदों की संख्या है लगभग 20 से 25 पद होते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगभग आपके 100 पद होते हैं। और इस प्रकार से इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाद आता है पंचायत एक्सटेंशन लेवल पे। यहाँ पर लगभग पदों की संख्या 8000 से 8200 तक के लगभग होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें लगभग पदों की संख्या एज अ टेक्निकल असिस्टेंट लगभग 10,000 पदों की संख्या हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट के लगभग 10,000 पद हैं। इन 10,000 पदों को लगभग 8 विभागों में भरा जाता है। जो 8 विभागों के डिटेल्स जानकारी हमने दे दिया है कि किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब आपको अगर ज्वाइनिंग जब होगी तो क्या आपको जिस जिले के आप निवासी हैं उसी जिले में क्या आपको होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं। देखो, सबसे पहले एक बात बोलते हैं, आपको अपने मंडल में ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। आपको होम डिस्ट्रिक्ट के नियर या नाइबर्स डिस्ट्रिक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के नियर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में आप काम करेंगे, लेकिन मंडल आपका सेम मंडल होगा। जिस मंडल पे आप निवास करते हैं उसी मंडल को आपको मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट रहेगा। आप अगर ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आप अपने नौकरी में 3 वर्ष पूरा कर लेते हैं, तब आप अपने ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब है कोई व्यक्ति अगर आपके ज़िले में आपके पद पर आना चाहता है और आप उसके पद पर जाना चाहते हैं, इसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आफ्टर 6 मंथ यानी आप जब से नौकरी ज्वाइन करते हैं उसके 6 माह के बाद ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, तो यह ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। यह ट्रेनिंग जो है स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रहमान खेरा में दिया जाता है। जो ये ट्रेनिंग है
ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको दिखाते हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसा है। ये राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो है यहाँ रहमान खेरा में स्थित है और यहीं पर आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। जब आप इस पद पर चयन हो जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग रहमान खेरा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कराया जाएगा। यह जो ट्रेनिंग पीरियड है आप सभी लोगों के लिए 7 दिन का होता है। सिर्फ और सिर्फ सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग होती है वह 15 दिन की होती है। कभी कभी किसी किसी बैचेस को 25 से 30 दिन तक की भी ट्रेनिंग कराई जाती है सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। यह ट्रेनिंग जो है वह डिफरेंट बैचेस में होती है, यानी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग पे सीधे आपको नौकरी पे कार्यान्वयन कर दिया जाएगा। आप सीधे कार्य में सहायता देने चले जाएंगे अपने बड़े अधिकारी को, लेकिन फिर उसके बाद बैचेस बनाकर आप सभी लोगों की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद आप अपने कार्य में दक्ष हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कार्य किस प्रकार का करना होता है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला कार्य आपका जो होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने से बड़े अधिकारी की क्या करेंगे, सहायता करेंगे और उसको कार्य को देखेंगे और अपने अनुभव को बढ़ाएंगे। फिर आएगा किसानों को फसल संबंधी कौशलता यानी कुशलता प्रदान करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप यह भी बताएंगे कि आप वो लोग किस प्रकार से अपनी फसलों की समस्याओं को खुद से समाधान कर सकते हैं। आपको सरकारों के द्वारा, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, जिनकी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, और तकनीकी संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनको किसानों तक आसानी से उपलब्ध कराना और उनको चलाने के तरीके बताना, ये सारे कार्य आपको करने होंगे। आपको किसान सहायक और कृषि सहायक के पदों की भी नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि किसानों के लिए देख रेख और किसानों की जिम्मेदारियों के लिए आपको एक पद नियुक्त करना होता है जिसे हम किसान सहायक कहते हैं। और इसी प्रकार एक पद होता है कृषि सहायक का। दोनों ही पदों की नियुक्ति आप ही करेंगे। बीज भंडारण, जहां पर बीजों की रख रखाव की जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आप कृषि सहायक और किसी सहायक किसान सहायक को उपकरणों की जानकारी भी देना होगा। जो नए नए उपकरण आएंगे उन उपकरणों की जानकारी आपको आसानी से सरल भाषा में, आपको एकदम गांव की भाषा में उनको समझाना होगा। और फिर आता है बीजों और कीटनाशकों की जानकारी देना होगा कि आपको किस सॉइल यानी किस मिट्टी में कितना कीटनाशक की ज़रूरत है। इन सब की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपकी जो भूमि की उत्पादकता है, फर्टिलिटी रेट है कि भूमि बंजर ना हो जाए, उसको भी आप ही को देखना होगा और उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा। किसान को समझाना होगा किस फसल को किस प्रकार से बोना है और कितनी उसकी गुणवत्ता लानी है, फसलों की गुणवत्ता और उसकी मात्रा में वृद्धि करना होगा। क्योंकि स्टेट वाइज एक स्टेट वाइज लिस्ट बनती है, कौन सी फसल किस वर्ष किस स्टेट में अधिक हुई है और वह किस राज्य में कितनी ज़्यादा मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों की आपको देखरेख करना होगा और आने वाले समय में हम परंपरावादी कृषि को छोड़कर आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित कर सकें, अपने किसानों को समझा सकें और हमारे जो किसान हैं, किसान भाई जो हैं, वो अच्छे से आधुनिक तकनीकी जो आ रही है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने कार्यान्वयन में। इस प्रकार की चीज़ों को आपको बताना होगा। किसानों को कृषि संबंधी लोन या वित्तीय जानकारी भी देना होगा। किसान जो हैं वो बहुत ही बेचारे काम करते हैं, उन काम के लिए वो बहुत अधिक मात्रा में लोन की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो लोन किस प्रकार से आसानी से उनको मुहैया हो जाए, क्योंकि सरकारें जो अलग अलग केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत लेवल पे है या कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा है, तो हर प्रकार से किसानों की मदद की जाती है। तो आप इन सभी प्रकार की चीज़ों को देखकर किसानों को बताएंगे कि कृषि संबंधी वो लोग लोन कहाँ से ले सकते हैं, उनको वित्तीय फायदा कैसे हो सकता है, और आप अपने कलीग्स यानी अपने जितने भी साथीगण होंगे उन सभी को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से शिक्षित करना होगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी कितनी होगी। यह जो पोस्ट है वह ग्रुप सी का पोस्ट है और 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है, जिसमें बेसिक पेमेंट 25,500 से शुरू होता है। तो आपको, अगर आप गांव-गांव भ्रमण करने जाते हैं किसी काम के तहत, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा।
अगर आप दिन भर वहाँ निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं, किसानों के प्रति काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं अपनी योजनाओं को लेकर, आप किसी उपकरण को ले जाते हैं, किसानों को बताते हैं, तो उसके लिए आप डेली अलाउंस पाएंगे और यह बात सरकार द्वारा दिया जाएगा और यह सैलरी से अलग दिया जाएगा। सैलरी जो होगी वो तो आपको दी ही जाएगी, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस ये आपको अलग से मिलेंगे। तो आपकी लगभग सैलरी जो है वह ग्रॉस सैलरी लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास बन जाती है। आइए आपको दिखाते हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप ये जो है 2023 दिसंबर की है। आप देख सकते हैं ये SDAU प्रयागराज की है। आप देख सकते हैं ग्रेड पे लिखा हुआ है। इसमें टोटल जो ग्रॉस पे बना हुआ है 41,246 रुपये बना हुआ है और डिडक्शन जो है वह 4,057 रुपये का हुआ है। तो आपका नेट पेमेंट जो बना हुआ है 37,189 रुपये बना हुआ है। ये जो आया हुआ है वह 2 जनवरी 2024 की स्लिप बनी हुई है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि आपकी जो जॉब मिलने के बाद जो सैलरी बनेगी वह 35 से 40 हज़ार के आसपास बनेगी। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। जॉब प्रमोशंस, यह ग्रुप सी का पोस्ट है। एज अ टेक्निकल असिस्टेंट आप इस पद पर ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद आप TO के बाद लगभग 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशंस के लिए। लेकिन प्रमोशन इतने जल्दी होते नहीं हैं विभागीय में, डिपार्टमेंट्स में। विभागों में बहुत धीमा प्रोसेस है डिपार्टमेंट्स में प्रमोशंस को लेकर, तो बहुत धीमे प्रमोशंस होगा। तो आप लगभग 5 से 7 साल के बीच में ADO बनेंगे, जिसे हम असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। फिर उसके बाद SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनेंगे। इसके लिए भी आपको 5 से 7 साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप SDAEO बनेंगे, जिसे हम सब डिविजनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जॉब प्रमोशंस TA के बाद ADO के बाद SMS के बाद SDAEO, फिर उसके बाद DAO और फिर DD के पद तक जाएंगे। तो आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियोस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।